स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में हमने जो है हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का आठवें पाठ क्वेश्चन कंप्लीट किए थे और 9वां पाठ जो है हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। इस पाठ में हम जो भारतीय विदुषियों भारतीय महिलाएं हैं उन्होंने कैसे कैसे गौरव प्राप्त किया है, क्या क्या किया है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें एक पिता और पुत्री के बीच में जो है वार्तालाप चल रहा है। इस पाठ में जो हमें श्रीमती सरोजिनी नायडू, लता मंगेशकर, किरण बेदी, ये क्या नाम है इनका, कर्णम मल्लेश्वरी, जो महिलाएं विशिष्ट महिलाएं हुई हैं, इनके बारे में हमें बताया गया है। तो हमने पेज नंबर 50 पर पिता और पुत्री का जो वार्तालाप था ये हमने पढ़ लिया था। आज जो है हम श्रीमती सरोजिनी नायडू जो पैराग्राफ हमें दे रखा है, उनका फोटो भी हमें दिया गया, पिक्चर भी हमें दिया गया है और उनके बारे में हमें बताया गया है, वो हम पढ़ रहे हैं। श्रीमती सरोजिनी नायडू, ठीक है, इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। क्या लिखा है इसमें, देखिए पहले, श्रीमती सरोजिनी नायडू 1889 तक, 1889, 18 को क्या बोलते हैं इसमें संस्कृत में, अष्टादश, 1800 है ना, 89 तक, 1889 को क्या बोलेंगे हम, 1980, नवनवति ना, 1980 ना। तो इसमें होगा हमारा जो है, इसको हम संस्कृत में क्या बोलेंगे, 1889 को अष्टादश शत, और आगे क्या बोलेंगे हम, आपने संस्कृत में काउंटिंग लर्न की है, काउंटिंग मैंने आप लोगों को बताई थी, क्या कहेंगे हम इसको, चतुर्दश तक मैंने करवाया है। 80 को हम बोलते हैं अशीति, 1980, नवअशीति भी कह सकते हैं, नवअशीति। तमे वर्षे फरवरी मासस्य त्रयोदश्यां तिथौ जन्म है। श्रीमती सरोजिनी नायडू ने सन 1889 में फरवरी महीने की 13 तारीख को जन्म लिया, ठीक है, एलवत लिया, जन्म तिथौ तारीख को, त्रयोदश्यां 13 तारीख। इयम स्वराष्ट्रम बहु ऐसे, इन्होंने, इन्होंने किसके लिए आ रहा है, श्रीमती सरोजिनी, स्वराष्ट्रम अपने देश के, स्वराष्ट्रम अपने देश के, ऐसे बहुत सेवा की, ऐसेवत सेवा की, लंगलकार में आ रहा है, की थी, लंगलकार भूतकाल में आ रहा है, ऐसेवत। त्रयोदश वर्षीय, 13 वर्ष की, त्रयोदश वर्षीय, जब भी 13 साल की थी, 13 साल की, इयम इन्होंने, 13 साल की इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में 13 साल की ही ये स्वतंत्रता संग्राम में कूदत कूद गई, उस लड़ाई में ये शामिल हो गई, अर्थात उसमें इन्होंने अपनी भागीदारी की, स्वतंत्रता संग्राम में, आज़ादी की लड़ाई में कूदत कूद गई, उसमें शामिल हो गई। कारागारम अपि अगच्छत, कारागारम अप्यगच्छत, ये संधि शब्द रखा है, कारागारम अपि अगच्छत, शब्द हमारे पास है कारागारम अप्यगच्छत, कारागारम अप्यगच्छत। तो देखिए इसमें शब्द कौन कौन से शब्दों को संधि की गई है, कारागारम अपि अगच्छत, इन शब्दों का जो है वो संधि किया गया और शब्द हमारा बना दिया गया है कारागारम अप्यगच्छत, ठीक है। और एक जेल में भी गई, 13 साल की ही ये स्वतंत्रता की लड़ाई में कूद गई और जेल भी गई। विदुषीयम प्रियवादिनी गायिका च आसीत्,
ये विदुषीयम, विद्वान विदुषी स्त्री थी, विद्वान पुल्लिंग के लिए आता और विदुषी स्त्रीलिंग के लिए आता। तो ये विदुषी अर्थात ज्ञानवती स्त्री थी। विदुषी, प्रियवादिनी, प्रिय बोलने वाली, गायिका चय, चय और गायिका गाने वाली आसीत थी। 3 इनमें गुण दे दिए। ये विदुषी भी थी अर्थात ज्ञानवान भी थी, प्रियवादिनी प्रिय बोलने वाली भी थी और ये गायिका भी थी। इयमेव, इससे ही इसलिए ही भारत कोकिला इति उपाधि है। इन्होंने जो है भारत कोकिला की उपाधि प्राप्त की। भारत कोकिला के नाम से किसको जाना जाता है? श्रीमती सरोजिनी नायडू को। भारत कोकिला एक उपाधि है जो कि श्रीमती सरोजिनी नायडू को दी गई। अस्यः, इनकी षष्ठी विभक्ति एकवचन आ रहा है। इनकी काव्य रचनाओं में सर्वत्र, सप्तमी विभक्ति एकवचन है, काव्य रचनायां सप्तमी विभक्ति एकवचन, काव्य रचना में सर्वत्र सब जगह राष्ट्रभक्ति दृश्यते, राष्ट्रभक्ति दिखाई देती है। इनकी जो भी रचनाएं हैं, काव्य रचनाएं हैं, क्योंकि एक गायिका थी, कवित्री थी, तो इनकी सभी रचनाओं में जो है राष्ट्रभक्ति दिखाई देती है सभी कविता। सरोजिनी नायडू महोदया स्वतंत्र भारते उत्तर प्रदेशे सर्वप्रथमं राज्यपाल पदम ऐशु। सरोजिनी नायडू महोदया ने स्वतंत्र भारत में, श्रीमती जो सरोजिनी नायडू महोदया जो है, स्त्रीलिंग के लिए हम महोदया लगाते हैं और पुल्लिंग के लिए हम महोदय लगाते हैं। तो ये स्त्री हैं, तो सरोजिनी नायडू महोदया ने स्वतंत्र भारते, आज़ाद भारत में, स्वतंत्र भारत में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश भारत का एक हिस्सा है, भारत का एक प्रदेश है, सर्वप्रथम सबसे पहले राज्यपाल का पद शोभित किया। अर्थात ये आज़ाद भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे पहले राज्यपाल बनी। ठीक है, तो ये हमने सरोजिनी नायडू का पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं लता मंगेशकर, जो कि एक प्रसिद्ध गायिका है। हम इनके गीत सुनते हैं, गाने सुनते हैं, कई फिल्मों में इनके गाने लिए जाते हैं, बहुत भक्ति के भी हैं, ऐसे भी गाने हैं। आप लोग अच्छे से लता मंगेशकर को जानते होंगे। तो लता मंगेशकर के बारे में हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, लता मंगेशकर महोदयाया, षष्ठी विभक्ति एकवचन, लता मंगेशकर महोदया का, महोदयाया महोदया का, ये शब्द जो है षष्ठी विभक्ति एकवचन का आ रहा है। महोदया का जन्म 1929 में, जन्म 1929 तमे वर्षे नवविंशति तमे नवविंशति तमे वर्षे सितंबर मासस्य अष्टविंशति तिथौ महाराष्ट्र परिवारे अभवत्। लता मंगेशकर महोदया का जन्म 1929 में, सन 1929 में सितंबर महीने की 28 तारीख को महाराष्ट्र परिवार में हुआ। महोदया का जन्म 1929 वर्ष 1929 या सन 1929 में सितंबर मास से सितंबर महीने की अष्टविंशति तिथौ 28 तारीख को महाराष्ट्र परिवार में अभवत हुआ। सा च 1942 तमे वर्षे संगीत क्षेत्र प्रविशत। सा च और वह 1942 में संगीत क्षेत्र में प्रवेश उन्होंने जो है उन्होंने सन 1942 में संगीत क्षेत्र में प्रवेश किया, अर्थात उन्होंने संगीत का क्षेत्र अपनाया। ठीक है, उसके
बाद है एषा विंशति भाषासु विविध गीतानि अगायत्। इन्होंने विंशति भाषा 20 भाषाओं, विंशति 20 भाषासु भाषाओं में, ठीक है, 20 भाषाओं में विविध गीतानि अनेक गीत गायक गाए। इन्होंने 20 भाषाओं में अनेक गीत गाए। पदकानि, अब इनको जो पदक मिले हैं, जो सम्मान मिले हैं वो देखिए। भवती 1969 तमे वर्षे पद्मभूषणम, 1996 तमे वर्षे पद्मविभूषणम, 1989 तमे वर्षे दादा फाल्के पुरस्कारमपि च 2001 तमे वर्षे भारतरत्नम अपि सर्वोच्च अलंकरणम है। भवती, आपने, हम किसी को बताते हैं ना कि आपने ऐसे से प्राप्त किया, तो यहाँ हमें बताया जा रहा है भवती, आपने, ये जो लता मंगेशकर के लिए कहा जा रहा है, आपने सन 1969 में पद्म भूषण पुरस्कार तथा सन 1996 में पद्म विभूषण पुरस्कार और वर्ष 1989 में दादा फाल्के पुरस्कार भी, और सन 1900 या वर्ष 2001 में भारत रत्न, सबसे ऊंचा जो रत्न है, अलंकार है, वो इन्हें प्राप्त हुआ, इन्होंने पाया, इससे ये शोभित हुई। तो क्या लिखेंगे? आपने 1969 में, वर्ष 1969 में पद्म भूषण, वर्ष 1996 में पद्म विभूषण, वर्ष 1989 में दादा फाल्के पुरस्कार पाया और वर्ष 2001 में जो भारत रत्न नाम का सर्वोच्च अलंकार जो है पाया, अर्थात उस सम्मान से शोभित हुई। एषा 1942 वर्षात आरभ्य, इन्होंने 1942 वर्ष से आरंभ करके, शुरुआत करके 1991 तमम वर्षम यावत, 1991 वर्ष तक हिंदी भाषा में इन्होंने 1942 से अपना संगीत शुरू किया था और 1942 से शुरू करके 1991 तक 1991 तक इन्होंने हिंदी भाषा में 5250 गीतानि गीत गाकर, गीतवा में तो आप प्रत्यय लगाया गया है, इसलिए गी जो धातु होती, कई धातु होती है, इसका मतलब होता है गाना, और इससे बन जाता है गी और जलन, ये क्या लिखा है इसमें? गीतवा, है ना। तो गई धातु में हम जो है त्वा प्रत्यय जब हम लगाते हैं तो जो शब्द हमारा बनता है वो बनता है गीतवा, और इसका अर्थ होता है गाकर। त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके अर्थ में करते हैं और लय प्रत्यय का प्रयोग हम केले के अर्थ में करते हैं। तुम प्रत्यय का प्रयोग हम केले के अर्थ में करते हैं, ठीक है। तो इन्होंने तब तक 5250 गीत गाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड इति पुस्तके स्वनामोल्लेखम अकरोत्। क्या लिखा है? गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड नाम की पुस्तक है, जानते हैं ना आप लोग, कि उसमें जो आश्चर्य होते हैं, जो रिकॉर्ड बनाए जाते हैं, वो उसमें दर्ज किए जाते हैं, लिखवाए जाते हैं। तो इन्होंने 1942 से लेकर 1991 तक हिंदी भाषा में जो 5250 गीत गाकर अपना नाम जो है उस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इन्होंने जो है अपना नाम लिखवाया, अपने नाम का उल्लेख करवाया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आप लोगों को? ये एक बार रिपीट और कर देती हूँ। आपने 1969 वर्ष में पद्म भूषण पुरस्कार और 1996 वर्ष में पद्म विभूषण पुरस्कार और 1989 वर्ष में दादा फाल्के पुरस्कार और वर्ष 2001 में भारत रत्न नाम का सबसे बड़ा सम्मान प्राप्त किया। इन्होंने आगे लिखा है, ये एशा 1942 वर्ष है, ये 1942 से
1942 से, ये वर्ष 1942 से आरंभ करके 1991 तक हिंदी भाषा में 250 गीत गाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम की पुस्तक में अपना नाम इन्होंने दर्ज करवाया, अपना नाम ये लिखवा चुकी है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा लता मंगेशकर तक का। अब हमारे पास है श्रीमती किरण बेदी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। श्रीमती किरण बेदी जो है प्रथम IPS ऑफिसर थी, है ना, प्रथम महिला IPS ऑफिसर रही थी। और इन्होंने जो दिल्ली में जो तिहाड़ जो जेल है उसके अधिकारी पद को इन्होंने शोभित किया था, वो इन्होंने पाया था। और ये बहुत ही अच्छी लेडी थी। अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं। श्रीमती किरण बेदी 1949 तमे वर्षे जून मासस्य 9व्यां तिथौ पंजाबी परिवारे जन्म अभवत्। श्रीमती किरण बेदी ने वर्ष 1949 में, सन 1949 में जून महीने की 9 तारीख को, 9वीं तिथि को जो है जन्म पंजाबी परिवार में जन्म लिया। ठीक है, एषा प्रथमा महिला IPS अधिकारिणी आसीत्। यह एषा स्त्रीलिंग के लिए सर्वनाम आता है, यह के लिए यह प्रथम पहली भारतीय महिला IPS अधिकारी थी। ठीक है, पहली भारतीय महिला थी जो कि IPS अधिकारी बनी। दिल्लीस्थ तिहाड़ इति नाम के कारागारे च अधिकारी पदम एवं। ये दिल्ली स्थित जो तिहाड़ जेल है, दिल्ली के तिहाड़ जेल में, जेल नामक बंदी गृह था, जेल में अधिकारी के पद पर रही, वहां पर इन्होंने काम किया। लोकेशा लोकप्रिया प्रशंसनीय चास्ति। ये लोकेशा लोगों में, ये लोगों में, लोकेशु एशा अर्थात ये लोगों में लोकप्रिय, बहुत प्रिय और प्रशंसनीय है। आज भी लोग इनके चर्चे करते हैं, इनकी बातें करते हैं और बहुत इनकी प्रशंसा करते हैं, इनकी तारीफ करते हैं। नवज्योति इंडिया विजन द्वे च अन्ये संस्थेशा स्थापित। इन्होंने नवज्योति तथा इंडिया विजन ये 2 संस्थाएं स्थापित की हैं, ये 2 संस्थाएं इन्होंने बनाई हैं। ठीक है, आगे है पदक। अब इनको कौन कौन से पदक मिले, कौन कौन से सम्मान मिले वो देखेंगे। भवती 1980 तमे वर्षे वुमन ऑफ द ईयर। आपने वर्ष 1980 में वुमन ऑफ द ईयर का 1994 तमे वर्षे मैग्सेसे, 1994 में इन्होंने मैग्सेसे, 1995 तमे वर्षे महिला शिरोमणि, 1995 में इन्हें महिला शिरोमणि, लॉयन ऑफ द ईयर और लॉयन ऑफ द ईयर 1999 तमे वर्षे प्राइड ऑफ इंडिया अध्यगच्छत्। और 1999 वर्ष में इन्होंने प्राइड ऑफ इंडिया नामक सम्मान पाया, नामक पुरस्कार प्राप्त इन्होंने किए। कौन कौन से इन्होंने, आपने वर्ष 1980 में वुमन ऑफ द ईयर, वर्ष 1994 में मैग्सेसे, वर्ष 1995 में महिला शिरोमणि और लॉयन ऑफ द ईयर, और वर्ष 1999 में प्राइड ऑफ इंडिया नामक पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किए। ठीक है, अब आगे देखिए। इयं 2007 तमे वर्षे 2007 तमे वर्षे स्वयमेव सेवानिवृत्तिम् अलभत। इन्होंने वर्ष 2007 में खुद ही अपनी इच्छा, स्वयं खुद से ही अपनी इच्छा से ही सेवानिवृत्तिम् अलभत अर्थात सरकारी सेवा से मुक्ति पाली, रिटायरमेंट ले ली। किरण बेदिया आयोजित भवत्या न्यास। किरण बेदी द्वारा आयोजित तृतीय विभक्ति एकवचन आ रहा है, आयोजित भवत्या न्याय सभा, आपकी न्याय सभा, आपकी कचहरी। इत्येषः कार्यक्रम है दूरदर्शने अतीव लोकप्रिय संजाता है। यह कार्यक्रम, आपकी कचहरी नामक जो कार्यक्रम था वो दूरदर्शन पर बहुत लोकप्रिय हुआ।
सा अध्यापन अनेकेषु सा अद्या अपि अनेकेषु सामाजिक कार्यक्रमेषु भागं गृह्णाति। वह आज भी आज अपि भी अनेकेषु अनेकों सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेती हैं, हिस्सा लेती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमने आज जो है धन्या भारतीय महिला में 3 महिलाओं के बारे में, जो महिलाएं धन्य है, भारतीय महिलाएं हैं, कौन कौन सी, श्रीमती सरोजनी नायडू, जिन्होंने कि 13 वर्ष की उम्र में ही जो है स्वतंत्रता संग्राम में कूद गई थी और जेल भी जो गई थी, और जो कि प्रियवादिनी थी, गायिका थी और विदुषी थी, जिनको कि भारत कोकिला के नाम से की पदवी भी प्राप्त हुई थी। इस महिला के बारे में हमने जाना। दूसरी महिला जो है लता मंगेशकर, जो कि प्रसिद्ध गायिका हैं, इनके बारे में हमने जाना कि इन्होंने कब जन्म लिया, इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले और इन्होंने कितने हिंदी भाषा के 5250 गीत गाकर गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाया है ना। तीसरा हमने श्रीमती किरण बेदी के बारे में जाना, जो कि प्रथम भारतीय महिला IPS थी। एक जीके का क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए। प्रथम भारतीय महिला IPS कौन है? श्रीमती किरण बेदी। और इन्होंने जो है खुद से रिटायरमेंट लेके, सेवानिवृत्ति लेकर जो है संस्थाएं स्थापित की और आपकी न्याय सभा नाम से जो कार्यक्रम जो है वो दूरदर्शन पर चला, जो कि इनका बहुत लोकप्रिय हुआ और आज भी वे जो है अनेक सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेती हैं। अब आगे हम अपनी क्लास में जो है कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि एक खिलाड़ी हैं, वेटलिफ्टर हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे और अपने क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। तब तक आप लोग जो है जितना चैप्टर मैंने पढ़ाई है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, एक्सरसाइज हैं, वो आप खुद कीजिएगा, तो हमारे टिकली हो जाएंगे और आपको चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।